सो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक कीवर्ड्स पे जो हमने कल बात की थी वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम की, और हमने बात की थी कीवर्ड डिफिकल्टी की। सो आपको ये आइडिया यहाँ से लगे होंगे कि जो कीवर्ड्स हैं उसकी क्या कीवर्ड्स की डिफिकल्टी है और कितना उसकी सर्च वॉल्यूम है। ओके, और ये जो सर्च वॉल्यूम आती है ये आती है उस बेस पे, यानी कि आपके ईयरली कि ये अप्रॉक्स इतने सर्चेज होते होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में ये कहा जाता है कि अगर कोई सर्च वॉल्यूम कोई भी टूल्स इस तरीके से दिखाता है 2900, तो आप इसको मल्टीप्लाई इंटू 3 कर दो, यानी कि ये 3000 9000 के अप्रॉक्स ये सर्च वॉल्यूम है इनकी। तो ऐसा एनालिसिस में कहते हैं। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे गेम खेलना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे नहीं। वैसे कीवर्ड्स को आप टारगेट करो जिसकी सर्च वॉल्यूम 30-40 इस तरीके से हो। ओके, और ऐसे कीवर्ड्स पे आप रैंक जल्दी कर सकते हो। ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को हम एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए, कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को एनालिसिस करने के लिए कोई ये नहीं है। आपको अगर कोई साइट पे आ गए, मैंने ये कीवर्ड लिखा था एसईओ सर्विसेज इंडिया, और ये इनकी साइट ओपन हो गई। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटे मोटे जो कीवर्ड इन्होंने यूज किया है ना, एसईओ इंडिया, एसईओ सर्विसेज, बाय एसईओ सर्विस, एसईओ इन इंडिया। सो दीज आर द कॉमन टर्म्स जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप यहाँ पे इनके मेटा टाइटल्स वगैरह पे भी देखोगे तो काफी कीवर्ड्स इन लोगों ने ऐड कर रखा है। एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विस, एसईओ सर्विस इंडिया, एसईओ सर्विसेज दिल्ली। सो आइडिया लेने के लिए आप इसके भी कॉपी को, कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सकते हो सिर्फ कीवर्ड के लिए, और उसे यूज करते हुए आप अपनी कीवर्ड की एक लिस्ट बना सकते हो और ये आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक लाने के लिए हमें कैसे कैसे कीवर्ड्स पे गेम खेलना है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे उसकी इम्प्लीमेंट करोगे साइट पे, और कैसे उसकी रैंक लोगे। राइट, तो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट का जो एनालिसिस होती है, ओके, आप उसको भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, मैं आ जाता हूँ यहाँ से फिर से कीवर्ड मैजिक टूल पे, जो यहाँ पे मैंने कीवर्ड से ये किए थे कॉपी लिंक एड्रेस। राइट, अब मैं यहाँ पे आने के बाद जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये तो दिखाया इसने, ये एक सेकेंड, कीवर्ड ओवरव्यू पे आते हैं पहले, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पे हम ये चेक करते हैं कि इनके कौन कौन से कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये है कि एसईओ कंपनी इंडिया हो, चाहे वो एसईओ सर्विसेज इंडिया हो, ऐसे कीवर्ड्स पे ये रैंक करेंगे। ओके, अब ये इनकी आप देखो यहाँ पे आ रहे सारे कीवर्ड्स वेरिएशंस हो गए, व्यू ऑल द कीवर्ड्स। अब मैं एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ डोमेन के ओवरव्यू पे। राइट, और किसी कॉम्पिटिटर का जो मैंने डोमेन को कॉपी की है और उस डोमेन को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, डोमेन प्रीव्यू एंड द सर्च। सो अब यहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पे इनकी रैंक आ रही है, कौन से कीवर्ड्स पे इनकी रैंक नहीं आ रही है। ओके, ये आगे अब आपको यहाँ पे आना है। ये देखो, दिस वन इज द टॉप सर्चेज जो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो इसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इनके कीवर्ड्स की यहाँ पे रैंक कर रही हैं। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कोई ये नहीं है, आपको बिल्कुल इजी वे में स्ट्रेटेजी बना के उसके कंटेंट को स्टडी करोगे, आइडिया लग जाएंगे कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स को चूज करने हैं फॉर अपने बिजनेस के लिए, और उसी से आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये आप देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं इनके। सो आपको चूज करना है एवरी कीवर्ड्स की, हाँ इसकी ट्रैफिक ये है, इसका ये है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ये है, ये इसकी सर्च वॉल्यूम आ रही है। सो आपको एवरीथिंग्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस डेटा को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो और एक्सपोर्ट करके आप पूरी एनालिसिस कर सकते हो एक्सेल में। टाइम टेकिंग जॉब है, लेकिन आपका एक मेहनत वन टाइम है और रिजल्ट आपको एवरी टाइम है, लाइफ टाइम आप कर सकते हो इसे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमेंटिक कीवर्ड्स। सिमेंटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो सेम टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, अब समझना, सेम टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स को ही सिमेंटिक कीवर्ड्स कहते हैं। जस्ट लाइक एसीओ, गूगल रैंकिंग भी कर सकते हैं, एसीआरपी सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन भी कर सकते हैं, बैकलिंक्स कर सकते हो, टेक्निकल एसईओ, यानी कि जितने सब ब्रांचेज हैं इसके, इंटरनल लिंकिंग, गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, गूगल, ये सब
रिलेटेड इंटिटीज है, यानी कि इसी कीवर्ड्स के डिफरेंट सारे सब ये क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट सारे सब ब्रांचेज आप कह सकते हो कि ये सारे कीवर्ड्स है जो आप अपने कंटेंट में भी यूज कर सकते हो। और ये सब एंटिटीज को आपको यूज करना कंटेंट में, ताकि ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू यानी ऐसे कंटेंट के थ्रू आपके कीवर्ड्स गूगल और एआई के सर्च में आए, क्योंकि गूगल कॉन्टेक्स्ट को समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि किस तरीके से ये कंटेक्स्ट वर्क करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एसईओ सर्विसेज इंडिया, अभी आप एग्जांपल लेते हैं, इनकी साइट्स पे आया और मैंने देखा कि इन्होंने सारी चीजें, आप देखो एसईओ तो है ही, ओके। अभी आप आगे मैं इसको करते जाता हूँ तो आपको लगते जाएंगे कि क्या कर, देखो आप कीवर्ड रिसर्च, ऑडिट, एवरीथिंग, लिंक एक्सचेंज, इंटरनल लिंक, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सो आपको आइडिया लगे, आप देखो यहाँ पे एआई टूल्स, एस्ट्रोलॉजी, कहने का मतलब है कि आप जितनी इंटिटीज तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे ओवर ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना है, वो नहीं करनी है। तो आप उस तरीके से अगर अपने कंटेंट के अंदर अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हो तो डेफिनेटली वो आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे देगा। आप देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, सो कितना टर्म्स हैं जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग पोजीशंस यहाँ पे आ रहे हैं। सो आपको ये टर्म्स को ध्यान में रखना है, ओके। अब हम चलते हैं आगे, कीवर्ड मैपिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, 10 कीवर्ड को एक पेज के लिए टारगेट करते हैं, वो गलत है। हर पेज का एक प्राइमरी कीवर्ड्स होना चाहिए। जस्ट लाइक होम पेज है तो आप एसईओ कंपनी इंडिया यूज कर लो, सर्विस पेज है तो टेक्निकल एसईओ सर्विसेज यूज कर लो, ब्लॉग है तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ कर लो, कंपैरिजन बना रहे हो तो टेक्निकल वर्सेस वर्सेस ऑन पेज एसईओ कर लो। सब अलग अलग पेज बनाओगे ना तो एआई सर्च में आपकी रैंक आएगी। एआई सर्च की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको एआई सर्च ऑर्गेनिक के साथ साथ एआई की सर्च में भी रैंक चाहिए तो आपको 100 कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना है एक पेज के लिए, सिंगल कीवर्ड्स सिंगल पेजेस। सो इससे क्या होता है कि एआई को एक सिग्नल मिलता है, एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, और ये चेक करता है कि आपके कीवर्ड्स जो है वो किस बेस पे कंटेंट लिखे गए हैं और क्या वो कंटेंट की वजह से हम उसे रैंक दे सकते हैं या नहीं, ओके। अब हम बात करते हैं टॉपिक क्लस्टर की। अब एआई सर्च का जमाना है, राइट। इंडिविजुअल कीवर्ड से ज्यादा टॉपिक क्लस्टर रैंक कर रहा है। अब आप कहोगे टॉपिक क्लस्टर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप इसमें, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, राइट, ये ओपन है। अभी आप देखो इसके अंदर मैंने बहुत सारी पेजेस बना रखे हैं। सपोज करो एसईओ सर्विसेज की पेज है, ओके। तो एसईओ सर्विसेज को मैं कहता हूँ कि दिस वन इज द पिलर पेज, ओके, दिस वन इज द पिलर पेज। मैंने जो कल जो टेक्स्ट ओपन की थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, ओके। अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्लस्टर कीवर्ड्स के बारे में। तो देखो पिलर पेज यानी कि मेन पेज यानी कि मनी पेज जो हमारा होगा वो हो गए एसईओ सर्विसेज। अब मैं बात करता हूँ क्लस्टर पेज। क्लस्टर पेज पता है क्या होते हैं, क्लस्टर पेज होते हैं उसके सब ब्रांचेज, जस्ट लाइक आप कह सकते हो क्लस्टर पेजेज में कि कीवर्ड रिसर्च, राइट, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, सबके अलग अलग पेजेस, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। सो दीज आर द क्लस्टर पेजेज। आपको ऐसे क्लस्टर पेज बनाए, गूगल को और एआई सर्च को ये बताना है कि जो आपने पेज बनाए हैं वो बिल्कुल उसके लिए है कि अगर कोई ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो आप मेरे पेज को एआई सर्च में डिस्प्ले करो। अब इसके पीछे तो बहुत बड़ी लॉजिक है, कंटेंट का जो गेम है वो बहुत बड़ी गेम है, और उसी गेम्स के थ्रू आप समझोगे कि एआई में ये कैसे साइट करते हैं, ओके। तो क्लस्टर में आपको ये सब चेक करने होते हैं, कीवर्ड्स की डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कीवर्ड मैपिंग, सर्च इंटेंट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सिमेंटिक कीवर्ड्स, इंटरनल लिंकिंग, सब पिलर पेज से कनेक्ट होने चाहिए। और एक आपको ध्यान रखना है, जितने भी पेजेस इसके सिमिलरिटी बनाओगे सारे सर्विसेज के, वो सब आपके कनेक्ट होने चाहिए आपके पिलर पेज से, यानी कि आपकी मनी पेज और मेन पेज से। ये वेबसाइट कीवर्ड्स रिसर्च एक्सपर्ट में आपको हेल्प भी करेगा और आपकी जो कंटेंट की वजह से आपको एआई के सर्च पे रैंक भी आएंगे, ओके।
अब हम बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि कीवर्ड टूल्स फ्री में मिल जाए। देखो मैं एक ही सजेशन करता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नो टूल्स, आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक का मतलब फ्री सर्विसेज होता है। ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एसईओ सर्विसेज इंडिया, यार ये कल मैंने जो बताया थी वीडियो में, अब आप देखो मैंने इसको ये किया तो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड की सजेशंस आ गए। तो कीवर्ड की सजेशंस कैसे आते हैं, ये मैंने फिर इसको किया, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे और कीवर्ड्स की सजेशंस आ गए। तो यही सारे कीवर्ड्स ना टूल्स में आपको अवेलेबल है। सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड्स की डिफिकल्टी के बारे में आइडियाज नहीं लग पाते हैं। आपको एक जगह सारे कीवर्ड्स टूल्स में पता चल जाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चल पाता है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। आप समझो कि जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उतना कंपटीशन कम होगा। ऐसे आप माइंड में स्ट्रेटेजी बनाओ और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप पहले रैंक करो, उसके बाद ही आप सोचना कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को हम रैंक कैसे कर सकते हैं, राइट। सो लॉट्स ऑफ द टूल मैंने आपको बताया, गूगल ऑटो सजेस्ट हो गए, पीपल आल्सो आस्क जो पूछते हैं यहाँ पे, ओके, उसको आप यूज कर सकते हो। ये आगे ना पीपल आल्सो आस्क हो गए। उसके बाद गूगल के ट्रेंड्स को आप देख लो, ये भी बता देता हूँ मैं, trends.google.com। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। एसईओ सर्विसेज, कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, यहाँ पे आप आ गए एसईओ, यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट भी कर सकते हो जो कंट्री आपको नीड है, जहाँ आप प्रमोट करोगे, और ये यहाँ पे सारे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाएगा। ओके, अभी ये करा पास्ट 24 आवर्स में इनके पास कोई क्वेरी नहीं है। ओके, मैं इसको कहता हूँ कि पास्ट 5 ईयर्स, राइट। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होने चाहिए। आई थिंक इस पे भी ये नहीं कर रहा है यहाँ पे ओहो सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए। सर्विसेज नाउ इज करेक्ट, सर्च टर्म्स। अब आप देखोगे इसके 5 ईयर्स के जो डेटा होंगे ये शो करेंगे, ये आप देखो। अब ये बता रहा है कि कितने कीवर्ड्स के अभी ट्रेंड जारी है। शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज, हेल्थ केयर एसईओ सर्विसेज, डीएपीएच कर गूगल एड्स। सो आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स अभी टॉप पे जा रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स है यहाँ पे टॉप पे नहीं जा रहे हैं, कितना डिक्लाइन हुए हैं, कितना अप जा रहा है। अब देखो एसईओ मार्केटिंग सर्विस, एसईओ कंपनी सर्विसेज, मैंने पास्ट 5 ईयर्स कहते हैं, पास्ट 3 मंथ्स करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो लोग किस तरीके से यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, राइट। कुछ कीवर्ड्स ब्रेकडाउन में ऐसे सर्विसेज फॉर डेंटिस्ट। सो आइडिया आपको लगते हैं, ये ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है और आपको यहाँ पे अच्छे सजेशंस आपको यहाँ पे देता है। डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेमरस है आपके पास, अगर पेड वहां से यूज कर सकते हो। AHREF के भी फ्री टूल्स है, लेकिन वहां पे 10-12 की आती है जो आपको वहां पे टाइम वेस्टिंग होंगे। पेड है तो अच्छी बात है। उबेर सजेस्ट है, आंसर द पब्लिक है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स के टूल है। अब कहते हो कि यार मेरे को तो फ्री में अवेलेबल ही अगर मिल जाती तो ज्यादा बेटर था, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे chatgpt.com को ओपन। मैं बहुत ही सिंपल में इसको कहता हूँ कि भाई मेरे को ना कीवर्ड की लिस्ट चाहिए। क्या, अब देखो मैं बहुत सिंपल लिखूंगा, आई नीड अ कीवर्ड लिस्ट फॉर एसीओ सर्विसेज। ओके, माई टारगेट मार्केट इज इन इंडिया। अब देखो ये क्या करता है, अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ बिल्कुल तरीके से। ये आपको यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स को ये सजेशन दे रहा है, ये भी फ्री में, ठीक है। अभी आप देखते जाओ किस तरीके से इसने दे दिया, मैंने को कुछ नहीं किया, इसने सब कुछ दे दिया। कंपैरिजन, AI SEO, ये सब फ्री में आपको अवेलेबल है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी 100+ कीवर्ड की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ गए। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने ये कीवर्ड्स तो निकाल दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं कहूँ कि भाई इतने कीवर्ड्स है, इसने ये भी बता दिया कि प्रायोरिटी कीवर्ड्स कौन कौन से जो आपको यूज करने चाहिए, हाईएस्ट बिजनेस पोटेंशियल, ये सारे कीवर्ड्स में है। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कि क्या आप कैन यू डू एनालाइज सर्च वॉल्यूम फॉर प्रायोरिटी कीवर्ड, प्रायोरिटी
कीवर्ड्स। ओके, सो देखते हैं ये क्या कहता है। ये आपके सामने आ गए। अब आप देखो, वो भी प्रायोरिटी वाइज आ गए, यहाँ पे एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम आ गए। हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं, ये बता रहा 2000 से 5000 के बीच, 5000 से 10,000 के बीच। सो इट्स बी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे आपको एक आइडिया तो लग रहा है ना कि कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे आपको वेरी हाई कंपटीशन है, या उसकी बिजनेस की वैल्यू क्या है, वहाँ पे उसकी कंपटीशन कितनी हाई है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब ये इसने मैं चूंकि एनालिसिस करता रहता हूँ, ये बता रहा है मेरी माई रिकमेंडेशन फॉर द एडवेंट प्लस के लिए। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास अब सिर्फ गूगल है, आपके पास अगर पेड टूल्स नहीं है तो आप ऐसे टूल्स पे भी आके चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड है, कोई भी ऐसे टूल को आप ले करके वहां से आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, ये सब कुछ बताएगा जैसे जैसे पूछोगे, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, तभी वो उस तरीके से बनाएगा। एक आइडिया और देता हूँ, मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमने एडवेंट प्लस में जो हमने बनाए थे पिलर पेजेस के बारे में, एसईओ सर्विसेज के, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई, अब ये सजेस्ट करेगा माई पिलर पेज इज एडवेंट प्लस फॉर एसईओ सर्विसेज, राइट। सो दिस वन is my money page, right? Page. Can you suggest me more cluster page? अगर आपको आइडिया नहीं लग रहे हैं तो आप देखो यहाँ से भी क्लस्टर पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, ये बताएगा। ये आगे ना पिलर पेज एसईओ सर्विस। अब ये मेरे को क्लस्टर एसईओ सर्विसेज की सारी पेज बता रहा है कि कैसे कैसे बनाना है। इंडस्ट्री एसईओ ये करा, ये भी आप बनाओ। ये करा कि लोकेशन पेजेस, अगर आपकी लोकेशन पेज अगर आप चाहते हो तो ये भी बनाओ। क्लस्टर एआई एसईओ पे तो ये भी बनाओ। क्लस्टर एसईओ सॉल्यूशंस पे तो ये भी बनाओ। एसईओ प्राइसिंग पे तो ऐसे बनाना है। कंपैरिजन पेजेस के लिए तो ऐसे बनाना है। एसईओ प्रोसेस के लिए तो इस तरीके से बनाना है। रिजल्ट्स एंड केस स्टडीज ये बनाना है। इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स के लिए तो आपको ऐसे सजेस्ट कर रहा है। हाई प्रायोरिटी पेज टू बिल्ड फर्स्ट, वो बता रहा है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा पेज आपको क्रिएट करने हैं क्लस्टर पेजेस में। सो आप देखो कितना काम इजी हो गया, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने यहीं से डेटा को लिया और एनालाइज की और उसके अकॉर्डिंग आपने फाइनल अपनी पेजेस को रेडी कर ली। सो है ना ये इजी। अब आपको लगता है कि क्या कीवर्ड्स रिसर्च आज के टाइम में सबसे हार्ड अपॉर्चुनिटी है? सो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हार्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही तरीके से होनी चाहिए। एनालाइजेशन जो आप करते हो, ऑडिटिंग करते हो, वो बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये वीडियो कीवर्ड रिसर्च की, यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है कि वो सारे कुछ बता दूं, लेकिन आपको वहाँ पे कोई कॉमन मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सिर्फ सर्च वॉल्यूम नहीं सर्च करना है, इंटेंट इग्नोर मत करो, सेम कीवर्ड्स मल्टीपल पेजेस पर यूज नहीं करना है, लॉन्ग टेल इग्नोर नहीं करना है, कॉम्पिटिटर रिसर्च को आपको एनालाइज करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, इंटरनल लिंकिंग को इग्नोर नहीं करना है, टॉपिक क्लस्टर को इग्नोर नहीं करना है, सिमेंटिक कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो समय आज करते हैं लोग, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स उतनी परफेक्ट नहीं मिलेंगे। सो आज हम लोगों ने उस वीडियो को, और इस वीडियो में हमने यही सीखा है कि कीवर्ड्स के क्या टाइप होते हैं, सर्च इंटेंट क्या होते हैं, सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च वॉल्यूम क्या होते हैं, राइट। सर्च वॉल्यूम के बाद कीवर्ड्स की डिफिकल्टी क्या होती है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब आइडियाज यहाँ पे लग रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, कीवर्ड्स की मैपिंग कैसे करते हैं, टॉपिक क्लस्टर कैसे बनाते हैं। सो आपका मेरे अंदाज से, अगर मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बनाया है, बताया है, समझाया है, विथ प्रैक्टिकल, विथ स्क्रीन शेयर करके कि आपको कैसे कैसे यूज करने हैं।
अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च की कंप्लीट रोड मैप है, जो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ये मैंने बनाया है, ये भी देखो आप किस तरीके से मैंने बनाया है। इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड रिसर्च, सेकंड कीवर्ड टाइप, सर्च इंटेंट, सीड कीवर्ड, ये आप ध्यान से देखना। लॉन्ग टेल कीवर्ड 6 नंबर पे, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड की डिफिकल्टी, कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च। देन 10 उसके बाद 9th में सिमेंटिक कीवर्ड्स, कीवर्ड मैपिंग, टॉपिक क्लस्टर, लाइव प्रैक्टिकल, कॉमन कीवर्ड रिसर्च मिस्टेक्स नहीं करना जो मैंने बताया, कीवर्ड रिसर्च वर्कफ्लो, रिकमेंड कीवर्ड रिसर्च टूल, फाइनल समरी एंड द एक्शन प्लान। सो आपको रिजल्ट्स लाना तो ऐसे, अगर आपने इस पूरे 16 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बेटर कीवर्ड्स, बेटर रैंकिंग, बेटर ट्रैफिक आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप किसी भी नीच के लिए प्रोफेशनल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ओके, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको लगता है कि नहीं, दीज आर द वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, क्या आपको लगता है किसी इंस्टीट्यूट वाले ऐसे समझाएंगे, या आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो ऐसे समझाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन क्लासेस अच्छी नहीं होती है, बट इम्पॉर्टेंट ये होती है कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और वो कैसे समझाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में अब हम फिर आ जाएंगे उसी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि सिमेंटिक एसईओ एक्सप्लेन्ड, यानी गूगल कीवर्ड्स नहीं, मीनिंग को कैसे समझता है। ओके, और एक चीज मैं ये बताऊंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी कंटेंट राइटिंग और कीवर्ड रिसर्च को देखने का आपका जो नजरिया होती है ना, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ लास्ट में, कंटेंट का गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें रिसर्च में मिली है जो आपको ना तो कोई इंस्टीट्यूट बताएगा, ना तो कोई आपको इस तरीके से गाइड करेगा। मैं वो क्लू बताऊंगा जो इम्प्लीमेंटेशन और द प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे एआई सर्च में भी और द ऑर्गेनिक में भी। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।